तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। युंगी, क्या कहा मॉम ने? वो मान गई ना? आई एम सॉरी जिम्मी, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। वो एक्चुअली मॉम ने कहा ना कि उनके फ्रेंड के बेटे की शादी है, तो वहाँ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को वहाँ जाना होगा। हाँ, कौन सी शादी? मॉम ने तो नहीं बताया मुझे। हाँ, मॉम ने बताया था कि कुछ देर पहले उनके फ्रेंड का कॉल आया था, उन्होंने उनको बुलाया है और बहुत रिक्वेस्ट की है, तो वहाँ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ना। देखो, तुम अपनी फ्रेंड को बोल देना कि तुम नहीं आ पाओगी। पर युंगी, मेरी फ्रेंड ने तो 1 वीक पहले ही बोल दिया था और उसने बहुत सारी रिक्वेस्ट भी की थी, और तो और उसने कॉलेज में भी कहा था कि जब उसकी शादी होगी तो मैं जरूर आऊंगी। और मैंने उससे कहा था कि हाँ मैं आऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और मैं नहीं गई ना तो वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन हम नहीं जा सकते। मैं तुमसे कहा ना, हमें कहीं और जाना होगा। तुम अपनी फ्रेंड से बात करके उन्हें समझा देना, ठीक है? और हाँ, मॉम ने कहा था तुम्हारा जाना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम भी नहीं जा पाओगी, तो हम सब साथ ही में चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, वरना तो वो नाराज हो ही जाएगी। अच्छा जिम्मी, ये सब बातें छोड़ो, मॉम ना सो गई है, तो चलो हम लोग बाहर डिनर करके आते हैं। क्या बाहर डिनर करोगे? लेकिन हमने मॉम से तो पूछा ही नहीं, अगर मॉम को पता चला तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगी, उनसे पहले पूछ लेना चाहिए। अरे तुम भी ना जिम्मी, मॉम सो रही है, वो डायरेक्ट सुबह ही उठेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो लोग बाहर डिनर करके आते हैं, मजा आएगा। प्लीज चलो ना, मेरा बहुत मन है, मना मत करना। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो फिर ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तुम 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। ओके मैडम, तो जाकर रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि हम दोनों ही रूम में हैं, तो मैं नहीं तुम बाहर जाओगे, तभी तो मैं कपड़े चेंज करूंगी और रेडी हो पाऊंगी। जा बाहर। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें सामने भी चेंज कर सकती हो। प्लीज युंगी तुम जाओ, देखो मजाक करने का टाइम नहीं है। अगर मॉम उठ गई ना तो हमारा जाना तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब तुम मुझे रूम से भगा कर ही रहोगी। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। ओके मैं आ जाऊंगी, फिलहाल तुम नीचे जाओ। ओके जा रहा हूँ, ठीक है। ओहो युंगी भी ना, खैर जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, वरना सच में अगर मॉम उठ गई ना तो हमारा जाना तो कैंसिल हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा रूम। वैसे इस घर में 2 ही रूम है, एक रूम में मैं रहता हूँ और एक रूम खाली पड़ा था। अब तुम उस रूम में रह सकती हो। तुम्हें इस रूम से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरा वाला भी रूम ले सकती हो। नहीं जी वो, इस रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस रूम में रह सकती हूँ, तुम अपने रूम में रह सकते हो। वैसे भी क्या तुमने वहाँ डिनर किया था? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो मुझे नहीं लगता कि तुमने किया होगा। क्या मैं कुछ बनाऊं? नहीं शिवुक, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे इतनी खास भूख नहीं लगी है, मैं सो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे सो जाओगी? मैं भूखे पेट तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम यहीं रहो। अरे मैं कह रही हूँ ना, इसकी कोई जरूरत। गॉड, ये लड़का भी ना। खैर कोई बात नहीं, बनाने दो, वैसे भी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। हाँ, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? वो वी है क्या? अरे हाँ, वो तो वी ही है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? और सामने वाले घर में यहाँ तो बस एक लड़का रहता है, उसके साथ आई है क्या वी? हाँ, लेकिन वी यहाँ क्या कर रही है? उसका तो ये घर नहीं है, उसने तो मुझे बताया था कि उसका घर वो है, फिर वो वहाँ से छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? क्या करूँ, इतने टाइम बात करना ठीक नहीं होगा। सुबह बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद होसो कुछ नहीं बोलता है, बस वी को देखता है और वी जो है अंदर चली जाती है और विंडो लॉक कर लेती है। डैड को बताऊं क्या? लेकिन डैड भी तो सो गए होंगे। खैर इतनी टाइम छोड़ो, मैं सुबह बता दूंगा डैड को। इतनी देर हो गई, बारिश तो कब से हो रही है, देखता हूँ कि बाहर वो कैसी है। अरे चिकी कहाँ जा रहे हो? बैठो मेरे पास। देखो आज तो टाइम मिला तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ
अब क्या करूं, ये तो मुझे हिलने ही नहीं दे रही है। कैसे देखूं कि वो बाहर कैसी है। अब एक काम करता हूँ, उसके सोने का इंतजार करता हूँ। वाह, आज भी मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैं कब से चाहता था कि हम दोनों एक ही घर में रहें, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। भी मेरे साथ है। अब बस मैं चाहता हूँ कि किसी तरह भी मुझसे प्यार करने लगे तो मेरा सपना और भी सच हो जाएगा, क्योंकि वी तो अभी मुझे भाई ही मानती है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, उस जेके को छोड़कर। वैसे तुमने डिनर करने के लिए यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हम कहीं भी चले जाते हैं, तुमने यही जगह क्यों चुनी? कौन सी मेरी फेवरेट जगह है। मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, मैंने यहाँ का खाना भी कई बार खाया है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि यहाँ आने को, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और खुली जगह भी है। यहाँ पर डिनर करने में और भी अच्छा लग रहा है। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हें यही जगह क्यों पसंद आई। वैसे तुमने सही कहा, यहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी है और ऐसे खुले में खाना कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया ना, इसलिए मुझे पता नहीं है ना? तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है। वैसे यूंगी, अगर मॉम को पता चला कि हम उनसे बिना पूछे यहाँ पर आए हैं तो वो गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? मैंने तुमसे कहा ना कि वो सो रही है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो वो गुस्सा क्या करेंगी। अब चलो जल्दी से डिनर कर लो, क्योंकि मुझे भूख लगी है। हाँ तुम सही कह रहे हो, भूख तो सच में मुझे भी बहुत लगी है। मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि मेरे फेस पर कुछ लगा है। खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है, मैं पहले खा लेती हूँ। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, पहले उसे साफ करो, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं साफ कर लूंगी ना बाद में, पहले मुझे खाने दो। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसका मतलब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार है तुमसे, हाँ मुझ में ही तो मेरे जगह मन हारे तन। हाँ, चलो अच्छा है कि ये सो गई, अब मुझे और परेशान नहीं करेगी। अभी को देख कर आता हूँ कि वो कैसी है। इतना बोल कर के बाहर जाता है वी को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। हाँ, वी कहाँ गई? वो तो यही थी, और अब कहाँ चली गई? अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर वो कहाँ जा सकती है? मेरे अलावा यहाँ पर उसका कोई है भी तो नहीं, वो कहाँ जा सकती है? ओह गॉड, वी तो गायब हो गई, पर मैंने तो उसे घर से बाहर निकाला था। अब वो कहीं गई है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, पर ढूंढना पड़ेगा कहाँ गई आखिर वो। इतना बोलकर जेके अपने घर से बाहर निकलता है, इधर उधर चेक करता है, लेकिन वी उसे कहीं नहीं मिलती है, इसलिए वो घर वापस चला जाता है। ओह, तो जेके तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हें उसकी जरा से भी फिक्र नहीं है? अगर फिक्र नहीं है तो बाहर चेक करने क्यों गए थे कि वो ठीक है या फिर नहीं? ऐसा नहीं है, मैं बस चेक करने गया था कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो बाहर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर वो कहीं चली गई है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, हमारा पीछा तो उसने छोड़ दिया ना, अब उसका पीछा तुम छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मेरे अलावा उसका यहाँ पर है भी कोई नहीं, तो पता नहीं कहाँ चलेगी, और क्या पता कहीं किडनैप तो नहीं होगी, मुझे देखना पड़ेगा। ओह, तो आप तो मुझे ढूंढने के लिए जाओगे? जेके तुम सबसे कह क्यों नहीं देते कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम्हें उसकी फिक्र है? हाँ, है फिक्र उसकी, है मुझे, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए कि अगर घर से फोन आ गया और उन्होंने पूछा कि भी कहाँ पर है तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जेके, अपनी फैमिली का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। फैमिली तो बस बहाना है ना। जेके, तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकते, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? तुम मुझसे प्यार करते हो। ओके फाइन, अगर तुम्हें लगता है कि ये प्यार है ना तो फिर ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ओह, तो आखिर तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम उससे प्यार करते हो, तो फिर मेरा क्या? हाँ,
तुम मुझे क्यों अपने साथ रख रहे हो? इसका मतलब मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। देखो तुम गलत समझ रही हो। अब तुम जो समझ रही हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत नहीं समझ रही जेके, मैं बिल्कुल सही समझती हूँ। तभी तो आज तक तुमने खुद को मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। तुमने उस वी को किस किया था। इसका मतलब साफ साफ है कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं तो बस तुम्हारे लिए ऐसे ही साथ में रह रही हूँ ना, पर अब नहीं। मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और उस वी से बदला लेना चाहते हो ना, तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या? हाँ जेके, तुम्हें यही करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम उसे सच में बदला लेना चाहते हो ना, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। इतने सालों से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रह रही हूँ, अब और नहीं। अब मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी वाइफ बनाना पड़ेगा तुम्हें। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब साफ साफ है कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो और तुम उससे बदला कभी नहीं ले पाओगे। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मॉम डैड की मौत का बदला ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वो लड़की। नहीं, मेरे लिए मेरे मॉम डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं है, वो लड़की भी नहीं। तो फिर ठीक है, उसे डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो। मुझे पता है, लेकिन उसके लिए वी को ढूंढना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब वी ही नहीं मुझे मिलेगी तो मैं उसे डिवोर्स कैसे दे पाऊंगा? तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब सुबह होगी तब तुम उसकी यूनिवर्सिटी में चेक कर लेना। अगर वो कहीं भी होगी, यूनिवर्सिटी तो जरूर जाएगी ना, तो उसकी यूनिवर्सिटी जाकर देख लेना। पर एक बात है, अगर उसने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? देगी, वो जरूर मुझे डिवोर्स देगी, क्योंकि मैं उसे मजबूर कर दूंगा डिवोर्स देने पर। ओह वाह, आखिर से ने सही फैसला ले ही लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब उसकी गर्लफ्रेंड से वाइफ बनने का टाइम आ गया है। बेचारी भी, अब उसका क्या होगा? खैर, उससे मुझे ही क्या फर्क पड़ता है। और नो यूंगी, वापस लौटने में कितना लेट हुआ है। अच्छा हुआ कि अभी भी मॉम सो रही हैं। अब चलो चुपचाप से रूम में चले जाते हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत डांटेंगी। तुम्हें मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तुमसे हिसाब बराबर करना है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? चिल्लाना बंद करो, मॉम जाग जाएंगी। अब चलो। ओह, तो यंकी अब मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। खैर, अगर बता के जाते तो क्या मैंने मना कर देती? ये सब जिम्मी की वजह से हुआ है। यंकी ऐसा कभी नहीं करता था, लेकिन अब वो ऐसा ही करता है। क्या करूं मैं? मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे ये मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लेगी और मेरा बेटा बस इसी की बात सुनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी खुशी पहना तेरा दिया बहना, कितना कंगन जचे देख कलाई आई आई आई। तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए है बनाया गया हर जान। तेरी मेरी खामोशियाँ जी वो, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अगर तुम्हें भी चलना हो तो चलो, हम दोनों साथ ही में चलते हैं। ये सब कॉस भी, चलो ना साथ में चलते हैं। ओके, तो फिर चलो। वैसे भी मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, अब मैं और लेट नहीं करना चाहती। चलो। जगह तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे अपने घर से बाहर निकालकर मेरे लिए बुरा नहीं किया, बल्कि तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ घर में रहकर इतना सारा काम नहीं कर सकती थी। अब मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है। मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगी और जल्द से जल्द एविडेंस इकट्ठे करूँगी। उसके बाद वी और जीवुक दोनों ही साथ में घर से बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें होसुक मिलता है। वी रुको, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे होसुक, तुम यहाँ? क्या यही तुम्हारा घर है? हाँ वी, यही है मेरा घर। और तुम यहाँ पर? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारा घर नहीं है। तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? वी, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ जीवुक, मैं इसे जानती हूँ। ये होसुक है, मेरा क्लास फेलो। बाय द वे, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिला देती हूँ। जीवुक, ये है होसुक और ये मेरा क्लासमेट है। ये फर्स्ट टाइम मुझे मिला था और इसने मेरी बहुत हेल्प की है। और होसुक, ये जीवुक मेरा छोटा भाई। ओह, तो ये तुम्हारा भाई है। इतने दिनों से ये यहाँ पर रह रहा है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये तुम्हारा भाई है, बिकॉज तुम दोनों के फेस कितने डिफरेंट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। ये तो मेरी आंटी का लड़का है, लेकिन मुझसे उम्र में छोटा है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। वी, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा, तो हमें अब चलना चाहिए। तुम बाद में बात कर लेना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो सब। तुम मुझे कॉलेज में मिलो, हम कॉलेज में बातें कर लेंगे, ठीक है? अभी मुझे जाना होगा। ठीक है वी, मैं तुमसे कॉलेज में मिलता हूँ। बाय। ठीक है, बाय।
हो गया, क्योंकि अब मैं बाहर रहकर एविडेंस इकट्ठे कर सकती हूँ जो मैं वहाँ रहकर शायद कभी नहीं कर पाती। हो सकता मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो एक्चुअली क्लास के बाद मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ये सब कोर्स में ले जाऊंगा। बताओ कि मुझे कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्या पुलिस स्टेशन? लेकिन वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ तुम्हें कौन से एविडेंस मिलेंगे? जेहूप अंकल ने बताया था ना कि मेरे मॉम डैड यहीं हनीमून पर आए थे और यहीं पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका ये एक्सीडेंट लिमिनो अंकल ने करवाया था। तो बस इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कोई ना कोई एविडेंस मिल जाए, इसीलिए मैं जा रही हूँ। क्योंकि जेके को लगता है कि मेरे मॉम डैड बीमारी से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन ऐसा है नहीं ना, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी सोच समझ कर। हाँ तुम ठीक कह रही हो। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो हम क्लास के बाद वहाँ जाएंगे।